साथियों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव कल्याणपुर से। और इसी गांव का रहने वाला लाल बहादुर, जिसकी उम्र तकरीबन लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। लाल बहादुर गांव का सबसे दबंग सरपंच होता है और यह इतना दबंग होता है कि साथियों की यह किसी से भी नहीं डरता है। इसके पास तकरीबन 50 से 60 एकड़ जमीन होती है। जमीन जायदाद काफी ज्यादा होती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है और इसकी पहचान यहां तक कि काफी ज्यादा दूर दूर तक लोगों तक होती है। जी हाँ साथियों, लाल बहादुर की पत्नी के अलावा उसकी इकलौती बेटी होती है। लाल बहादुर गांव के करीब लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और उसके बदले उनकी बहू बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया करता था। जी हाँ साथियों, गांव के लोग इससे काफी ज्यादा परेशान थे। धीरे धीरे इसके खेतों में जो है मजदूरी काम किया करते थे। धीरे धीरे वह सब भाग जाते हैं। अब इस पर लाल बहादुर काफी ज्यादा परेशान आ जाता है और वह सोचता है कि अब खेतों में काम करेगा तो कौन करेगा। इसलिए साथियों वह इधर उधर मजदूरों की तलाश करने लगता है। लेकिन जब एक महीने का समय गुजरता है तो एक दूसरे गांव एक मजदूर जिसका नाम रोबिन होता है, वह लाल बहादुर को मिला जाता है और रोबिन उससे कहता है कि मैं आपको ठीक ठाक पैसे दे दूंगा, आप मेरे खेतों में काम करो। साथियों, अब फिर रोबिन लाल बहादुर की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करूंगा। अब रोबिन उसके खेतों में दिनचर्या मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उसे वह पैसे नहीं मिल पा रहा था। साथियों, रोबिन की एक बहन होती है जिसका नाम शांति देवी होता है। साथियों, शांति देवी कक्षा 12 की छात्रा होती है। पढ़ाई लिखाई किया करती थी, पढ़ाई लिखाई करने में काफी होशियार थी और हर एक काम को बड़ी ही आसानी और बड़ी ही सरलता के साथ कर लिया करती थी। साथियों, शांति देवी पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी, यहां तक कि सरकारी अधिकारी वह बनना चाहती थी। उसका वही सपना था। जी हाँ साथियों, शांति देवी हर दिन दोपहर के समय में अपने भाई रोबिन को खाना देने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसकी मां नहीं थी ना ही पिता थे। इन दोनों को इनके माता पिता बचपन में ही छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। अब बचपन से ले जवानी तक रोबिन ने ही अपनी बहन का पालन पोषण किया था और उसकी पढ़ाई लिखाई करवा रहा था और उसको वह सरकारी अधिकारी बनते हुए देखना चाहता था। साथियों, रोबिन का भी यही सपना था। तो शांति देवी हर दिन दोपहर के समय अपने भाई को खाना देने के लिए जाती है। साथियों, एक दिन लाल बहादुर दोपहर के समय अपने खेतों का चक्कर लगा रहा था अपने एक दोस्त के साथ। तभी शांति वहां पर अपने भाई को खाना देने के लिए आती है। साथियों, लाल बहादुर की नजर शांति के ऊपर पड़ जाती है और वह जब उसे देखता है तो काफी खुश हो जाता है और किसी भी कीमत पर उसकी हासिल करना चाहता था। इसलिए साथियों, लाल बहादुर ने अपने मन में ठान लिया था कि वह शांति देवी को अपना बनाकर ही रहूंगा। अब साथियों, इस तरीके से वह उस मौके की तलाश करने लगता है जो तो मौका लाल बहादुर चाहता था। तकरीबन 15 दिन का समय जब गुजरता है तो एक दिन दोपहर के समय लाल बहादुर अपने खेतों पर जाता है और खेतों पर जाने के बाद वह रोबिन से कहता है कि रोबिन, तुम शहर चले जाओ खाद लेने के लिए। रोबिन साथियों लाल बहादुर की बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है साहब, मैं अभी जा रहा हूं। रोबिन शहर खाद लेने के लिए साथियों चला जाता है। तभी 15 मिनट के बाद शांति देवी अपने भाई को खाना देने के लिए आती है तो वह देखती है कि उसका भाई तो खेतों में नहीं है। तभी वह सरपंच से पूछने लगती है कि सरपंच जी, मेरा भाई कहाँ है, वह नजर नहीं आ रहा है। तो लाल बहादुर उससे कहता है कि तुम्हारे भाई को मैंने शहर भेज दिया है खाद लेने के लिए। उसके बाद साथियों लाल बहादुर होता है वह शांति देवी के पास आता है और शांति देवी अपने घर पर जाने लगती है। लेकिन साथियों, लाल बहादुर शांति देवी को रोक लेता है और उसके साथ अमानवीय यहां तक कि व्यवहार करने लगता है और उसका साथियों दोस्त भी अमानवीय व्यवहार यहां तक कि करता है। अब साथियों,
उसका बहन शांति देवी रोने लगती है और कहती है कि इसके बारे में मैं अपने भाई को, रॉबिन को बता दूंगी। लेकिन साथियों लाल बहादुर उसको धमकी देता है कि अगर इसके बारे में तुमने अपने भाई को, रॉबिन को या किसी और को बताने की यहाँ तक की कोशिश की तो वह तुम्हें और तुम्हारे भाई को जान से मार देगा। अब साथियों शांति देवी डर जाती है और इसके बाद में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है और अपने घर पर चुपचाप चली जाती है। साथियों अब जब कभी भी लाल बहादुर को मौका मिलता तो वह शांति देवी के ऊपर अमानवीय व्यवहार किया करता था और इस तरीके से साथियों तकरीबन 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है। 4-5 महीने के बाद एक दिन रॉबिन को इसके बारे में पता लग जाता है कि यह जो दबंग सरपंच है उसकी बहन के साथ बहुत गलत काम करता है। अब रॉबिन के शरीर में आग लग जाती है, उसके खून में आग लग जाती है और वह सरपंच के बदला लेने के बारे में वह सोचने लगता है और उस मौके की तलाश करने लगता है। जी हाँ साथियों, आखिरकार 1 से 2 महीने के बाद वह मौका मिल ही जाता है। जिस दिन साथियों लाल बहादुर नाम का यह जो दबंग सरपंच था शहर गया हुआ था, अब उसके घर में उसकी पत्नी के अलावा उसकी बेटी होती है। तो साथियों फिर रॉबिन अपने दोस्तों के साथ मिल लाल बहादुर के घर पे चला जाता है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। बात साथियों यहाँ तक बढ़ जाती है कि जो दोनों दोस्त होते हैं और रॉबिन होता है, तीनों मिल के उन दोनों का दोस्तों गला दबाकर उनकी वहीं पर हत्या कर देते हैं और फिर वहां से दोस्तों फरार हो जाते हैं। साथियों फरार होने के बाद साथियों फिर गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन साथियों कुछ गांव वालों ने इन तीनों को लाल बहादुर के घर से निकलते हुए देख लिया था और उनको पहचान लिया था। अब साथियों वहां पर मौके वारदात पर पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस दोनों के शवों को पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में यह पता लगता है कि इन दोनों को गला दबा करके हत्या कर दी गई है। साथियों पुलिस पूरे गांव में यहां तक कि फिर से छानबीन करने लगती है और साथियों पूछताछ करने लगती है तो पता लगता है कि इनके घर से रॉबिन को और उसके 2 दोस्तों को निकलते हुए देखा। अब साथियों रॉबिन के घर पे जब छापेमारी की जाती है, तलाशी ली जाती है तो साथियों रॉबिन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों रॉबिन को थाने लाया जाता है तो उससे जब पूछताछ यहां तक की जाती है तो रॉबिन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और अपने दोस्तों के नाम भी बता देता है और फिर उसके बाद पुलिस दोस्तों उसके 2 दोस्तों को भी यहां तक कि गिरफ्तार कर लेती है, थाने लाती है और उनसे फिर से कड़ी पूछताछ जब की जाती है तो पता लगता है कि पहले लाल बहादुर ने रॉबिन की बहन के साथ गलत काम किया था और उसके बाद रॉबिन ने लाल बहादुर से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी। साथियों पुलिस रॉबिन को समझाती है कि तुमने जो किया है वह वाकई में बिल्कुल गलत है। जब तुम्हारी बहन के साथ दबंग सरपंच या लाल बहादुर ने गलत किया था तो तुम हमारे पास भी आ सकते थे, कानून की सहायता ले सकते थे, कानून का रास्ता अपना सकते थे, हम तुम्हारी मदद करते, लेकिन तुमने वहीं पर कानून को अपने हाथ में ले लिया और जो बेगुनाह लोग थे उनको तुमने मार दिया और जो गुनाहगार था उसको तुमने छोड़ दिया। जी हाँ साथियों, रॉबिन को भी यह एहसास हो जाता है कि उसने जो किया, उसके दोस्तों ने जो किया, यहाँ तक कि वह वाकई में गलत था। जिसने अपराध किया था, जिसने यहाँ तक कि गुनाह किया था, उसी के कर्मों की सजा उसे ही आखिरकार मिलनी चाहिए थी। लेकिन साथियों आज का जो लाल बहादुर नाम का आदमी है वह अपनी पहुंच पैसे के दम पर, पे पावर के दम पर बाहर है। लेकिन साथियों उसे भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के जाने का काफी ज्यादा गहरा सदमा लगा था। उसे भी एहसास हो चुका था कि उसने जो किया है उसके कर्मों की सजा उसकी पत्नी और उसकी बेटी को आखिरकार मिली है। तो साथियों कहा जाता है कि जैसी करनी वैसे भरनी। इसलिए साथियों जो करता है उस वो भरता नहीं है, उसका कोई और यहाँ तक कि भरने वाला होता है। इसलिए साथियों जो करता है ना उसी के परिवार वालों को उसकी करनी भुगतनी पड़ती है। तो साथियों यह थी आज की कहानी और घटना। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नई घटना के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।